हाय गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, स्ट्रिंग ट्यूटोरियल के इस सीरीज में मैं एक प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम का टाइटल है चेक स्क्वायर। कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एन, चेक इफ इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट इट इज एज अ फंक्शन ए बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एन वेयर ए एंड बी आर होल नंबर। कह रहा है कि अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है, उसको इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं दो नंबर में कि दोनों का सम ऑफ स्क्वायर यानी कि दोनों नंबर के स्क्वायर को जोड़ने के बाद वो वैल्यू n के बराबर हो। समझ रहे हैं? जो n है उसके बराबर हो। ठीक है, तो a और b होल नंबर होना चाहिए था। जैसा कि आप इनपुट में देख सकते हैं, अगर इनपुट 1 लेते हैं तो आउटपुट 1 आना चाहिए। अगर वो नंबर दो नंबर के स्क्वायर के सम के रूप में आता है यानी कि सम दोनों इक्वल आता है तो 1 प्रिंट करना है, अदरवाइज 0 प्रिंट करना है। तो अगर 1 को हम ब्रेक करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि वो दोनों का सम 1 हो रहा है तो आउटपुट 1 प्रिंट करना है। 2 को अगर लेते हैं तो 2 को अगर ब्रेक करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोनों को जोड़ते हैं तो 2 आता है जो कि ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो आउटपुट 1। 7 को अगर ब्रेक करते हैं तो 7 को दो नंबर के स्क्वायर के सम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो 0 प्रिंट किया। 13 को अगर ब्रेक करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अगर 4 प्लस 9 13 यानी कि 13 जो है दो नंबर ऐसे नंबर के रूप में ब्रेक हो रहा है जिसका स्क्वायर का सम उस ओरिजिनल नंबर n के बराबर है तो आउटपुट 1 प्रिंट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस प्रोग्राम में लॉजिक अप्लाई किया है कि पहले उस नंबर तक एक लूप चलाना है, यानी कि उस नंबर को जब हम ब्रेक करेंगे तो जो दो नंबर आएंगे उस नंबर के वो नंबर से छोटा होगा, ये तो मालूम ही है। तो उस नंबर तक एक लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि जो दो नंबर आएंगे वो होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है टेम्प। सबसे पहले i के प्रत्येक वैल्यू के स्क्वायर को उस ओरिजिनल नंबर से माइनस कर रहा हूँ और जो वैल्यू आएगा माइनस करने के बाद उसको टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ। अगर टेम्प का स्क्वायर रूट को एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, अगर रिजल्ट का स्क्वायर और i जो वैल्यू माइनस किया वो दोनों का स्क्वायर प्लस करने के बाद उसको सम में स्टोर कर रहा हूँ। अगर ये सम उस नम के बराबर हो यानी कि उस ओरिजिनल नंबर के बराबर हो तो स्टेटस में 1 रख रहा हूँ। अगर स्टेटस 1 है यानी कि वो नंबर दो वैसे नंबर में ब्रेक हो रहा है जिसका स्क्वायर ऑफ सम उस ओरिजिनल नंबर के बराबर है, उसके बाद ब्रेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही लॉजिक है, बहुत सिंपल है। आप खुद से ड्राई रन करें और चलिए इसके प्रोग्राम को ड्राई रन करके मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक नम के रूप में इनपुट कराया 2। ठीक है, फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 0 होगा। टेम्प का वैल्यू टेम्प क्या है, यहाँ पे टेम्प देख सकते हैं। टेम्प का वैल्यू है नम माइनस आई इंटू आई। प्रोग्राम में लिखा हुआ है टेम्प इक्वल टू नम माइनस आई इंटू आई। आई का वैल्यू तो 0 है तो नम माइनस आई इंटू आई यानी कि टेम्प का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, रिजल्ट में मैंने क्या किया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिजल्ट में मैंने लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ टेम्प। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्प का स्क्वायर रूट यानी कि 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इंटीजर में ले रहा हूं तो 1 होगा। ठीक है, और उसके बाद सम कर रहा हूं किसको, i के वैल्यू को प्लस रिजल्ट के वैल्यू को, तो सम कितना होगा 1। वो सम नम ओरिजिनल नम के बराबर है नहीं, तो फिर से i का वैल्यू इंक्रीज होगा। i का वैल्यू कितना हो गया 1। उसके बाद टेम्प क्या है, टेम्प इक्वल टू नम माइनस आई इंटू आई। नम का वैल्यू कितना है 2, i का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 1 यानी कि टेम्प का वैल्यू 1 हो गया। उसके बाद रिजल्ट इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्प। तो टेम्प में क्या है 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, तो रिजल्ट में 1 आ गया। अब सम इक्वल टू प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल टू देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट इंटू रिजल्ट प्लस आई इंटू आई। ठीक है, तो रिजल्ट के वैल्यू 1, 1 इंटू 1 प्लस आई इंटू आई यानी दोनों का सम कितना हो जाएगा 2। तो जो सम है वो नम के बराबर आ रहा है, हाँ, यानी कि
नम में जो वैल्यू 2 है उसको 2 ऐसे नंबर में ब्रेक कर सकते हैं जिसका स्क्वायर ऑफ सम उस नम के बराबर होगा। तो इसी तरह से आप भी ट्राई रन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों। चलिए इस प्रोग्राम को रन करा करके देखते हैं। तो चलिए इनपुट लेते हैं 1, तो क्या आउटपुट होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि अगर ब्रेक हो रहा है तो 1 प्रिंट करो, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो 0 प्रिंट करो। चलिए इस बार इनपुट लेते हैं 7 तो 2 नंबर में ब्रेक नहीं होगा जिसका सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल होगा 7 के। तो 7 में क्या प्रिंट होना चाहिए? 0, तो 0 प्रिंट कर रहा है। 13 तो हो जा रहा है, तो 13 में क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 प्रिंट होना चाहिए, यानी कि ये ब्रेक हो रहा है। देखिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर दें, ताकि मैं जब भी प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बाय, धन्यवाद।